बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने कभी सोचा अगर इंसान दुनिया से अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा? दोस्तों, फर्ज करें अगर दुनिया के तमाम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो दुनिया कैसी होगी? क्या इंसानों के ख़त्म होने से ये ज़मीन बाकी रह पाएगी? हम इंसानों के बाद ये ज़मीन कैसा नज़ारा पेश करेगी? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस मौजू पर नज़र डालेंगे और उसके मुख्तलिफ पहलुओं को जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को दबाकर और बेल आइकन को दबाकर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, इंसानों की दुनिया से अचानक गायब होने के कुछ ही घंटों के अंदर पूरी दुनिया में बिजली तमाम ही मकामात पर बंद हो जाएगी, सवाए उन मकामात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से चलते हैं, क्योंकि उन्हें बंद होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। और सोलर पैनल्स भी तब तक काम करेंगे जब तक इन पर इतनी धूल न हो जाए कि जो इनको नकारा बना दे। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरब्बा मीटर रेत या मिट्टी सोलर पैनल की कारकर्दगी को 40% तक खराब कर सकती है। मगर दोस्तों, एक टाइम आएगा जब सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से भी बिजली बंद हो जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही आसमान पर चमकते हुए सितारे जमीन से और ज्यादा रोशन नजर आने लगेंगे। दोस्तों, 48 घंटे के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स सेफ्टी मोड पर चले जाएं। दोस्तों, 3 दिन बाद दुनिया भर में बहुत से ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे, क्योंकि पानी को ज़ेरे ज़मीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं और इंसानों के बिना ये काम करना छोड़ देंगे। और शायद ये बात आम आदमी को पता हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में एक दिन में 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। दोस्तों, 10 दिन बाद वो जानवर जो दुनिया के चिड़ियाघरों या पिंजरों में बंद हैं और पालतू जानवर भी सब 10 दिन के अंदर भूख और पानी की कमी की वजह से मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मुर्गी वगैरह, वो भी मर जाएंगे। और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या वो मर जाएंगे या फिर दूसरे जानवरों को मार देंगे, यानी कि बचने की एक जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मरेंगे, जबकि बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। दोस्तों, 1 साल बाद सैटेलाइट यानी कि मसनूई सितारे और जो कुछ भी हमने खला में भेजा है बिला आखिर गिरना शुरू हो जाएगा। आसमान पर टूटते सितारों जैसा मंजर होगा, बस देखने वाला कोई इंसान नहीं होगा। 25 साल बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्जे और हरियाली में दब जाएंगे, हरियाली की तहें अपना कब्जा जमा लेंगी। 30 साल बाद हमारे बगैर हवा कहीं ज़्यादा साफ हो जाएगी। दुबई और लास वेगस जैसे शहर सहरा की रेत तले दब जाएंगे। फितरत का डेरा हर जगह नजर आएगा और हर उस चीज़ पर जो हमने बनाई होगी। 100 साल बाद बहुत से डैम, इटली का टावर ऑफ पीसा, सिडनी का ओपेरा हाउस और आगरा का ताजमहल टूट चुके होंगे। दोस्तों, 150 साल के बाद बहुत सी सड़कें जो कि इंसानों के ख़त्म हो जाने के 25 साल के बाद सब्जा और हरियाली में तब्दील हो चुकी थीं, अब वो नहरों और दरियाओं का मंजर पेश करने लगेंगी। 300 साल के बाद आईफल टावर गिर जाएगा। सैन फ्रांसिस्को का मशहूर गोल्डन गेट पुल में तब्दील हो जाएगा। हर वो चीज़ जो फौलाद से बनी हुई है पुर्जे पुर्जे हो जाएगी, क्योंकि इन इमारतों और तामीरान की हिफाजत और देखभाल के लिए कोई इंसान सदियों से मौजूद नहीं होगा, इसलिए ये जंग लगने से ख़त्म हो जाएंगे। 400 साल के बाद दलदली इलाके बहाल हो जाएंगे और इन पर परिंदों का राज होगा। दोस्तों, 450 साल बाद इंसान के बगैर जिंदगी भी खूब फले फूलेगी। मछलियों, खासतौर पर व्हेल मछलियों की आबादी कई गुना बढ़ चुकी होगी और समुद्री जिंदगी बहाल हो चुकी होगी। 500 साल के बाद जदीद शहरों का नामो निशान तक नहीं रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करने लगेंगे और जंगली जानवर इनमें घूमे फिरेंगे। इंसानों के ख़त्म होने के 600 साल बाद दुनिया के कुदरती नज़ारे में न सिर्फ इजाफा हो चुका होगा, बल्कि शहरों के गायब हो जाने, नई झीलों की नुमादार हो जाने की वजह से ज़मीन और भी खूबसूरत हो चुकी होगी। सवाए सहराओं के हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। दरियाओं, समंदरों और झीलों के किनारे पर परिंदे ही परिंदे होंगे। दोस्तों, 10,000 साल बाद दुनिया पर दुनिया की 7 अजायबात और इंसानों की आखिरी निशानियों में से सिर्फ वो पत्थरों की तामीरात रह जाएंगी जो इंसान ने बनाई, जैसा कि अहराम मिस्र या दीवार चीन। 30 मिलियन साल बाद अब जमीन पहले से कहीं ज्यादा सरसब्ज हो चुकी होगी। परिंदों की तादाद में भी काफी इजाफा हो चुका होगा। दोस्तों, 50 मिलियन साल बाद अब जमीन पर इंसान का वाहिद निशान
सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़े रह जाएंगे। 100 मिलियन साल बाद बिला आखिर प्लास्टिक और शीशों के टुकड़ों का भी खात्मा हो जाए। दोस्तों 300 मिलियन साल बाद यानी कि 3000 लाख साल बाद इस ज़मीन पर हमारी कोई निशानी अब बाकी नहीं बची होगी। अगर कोई मखलूक इस मौका पर हमारी ज़मीन पर आएगी तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान कभी यहाँ मौजूद थे। हमें अपने वजूद को जारी रखने के लिए ज़मीन को जारी रखने की ज़रूरत है, मगर ज़मीन को अपना वजूद कायम रखने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।